अब इन 7 प्रश्नों के बाद परमात्मा भाव से जुड़ने के कुछ साधन कृष्ण ने बताए हैं, पर वो साधन बताए हैं उनका केवल संकेत मात्र है अपने 8वें अध्याय में। तो कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति इस साधन को अपनाता है तो वह परम पद को प्राप्त करता है, यदि वह इस अमुक साधन को अपनाता है तो वह परम गति प्राप्त करता है, यदि वह इस साधन को अपनाता है तो वह मुझको ही प्राप्त होता है। इस तरह से 6-7 श्लोकों में ये कृष्ण साधन बतलाते हैं और बार बार कहते हैं कि इनको अपनाकर परम गति प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये परम गति क्या है। ये परम पुरुष को प्राप्त करता है, परम सिद्धि को प्राप्त करता है, परम गति को प्राप्त करता है, मुझको प्राप्त करता है, जो ये बार बार कहा जा रहा है 4-5 बार। तो इस परम पद की प्राप्ति का वास्तविक अर्थ है क्या? अध्यात्म के अनुसार परम पद की प्राप्ति का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर, उसमें स्थित होकर सभी प्राणियों को, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, कोई भी, यानी जीव मात्र को, प्राणी मात्र को उसी दृष्टि से देखना। किस दृष्टि से देखना? आत्म दृष्टि से देखना, यानी स्वयं को आत्म स्वरूप समझकर उसी दृष्टि से इस जगत के सभी प्राणियों को देखना। इससे क्या होगा? आत्म दृष्टि से जब हम सबको देखेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? इससे एकत्व दृष्टि का निर्माण होगा, इससे समत्व दृष्टि का निर्माण होगा, अखंड दृष्टि का निर्माण होगा। और इस एकत्व दृष्टि का, समत्व दृष्टि का या अखंड दृष्टि का फिर जो बाय प्रोडक्ट होगा, जो परिणाम आएगा, वो होगा सुख शांति प्रेम आनंद। सुख शांति प्रेम आनंद की अनुभूति अंदर आएगी, उसी में रहना, स्वयं उसी में रहना और फिर उसी को, सुख शांति प्रेम आनंद को सबके साथ बांटना। हम किसी चीज को बांटते हैं तो उसी चीज को बांटते हैं ना जो हमारे पास होती है। तो जब व्यक्ति सुख शांति प्रेम आनंद अपने भीतर अनुभव करेगा और उसी को बाहर सबके साथ बांटेगा, तो यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होगा, जिसे कहते हैं अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। तो इसी अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ को, ये जो हमारा चरम लक्ष्य है जीवन का, इसी को कहा है परम पद की प्राप्ति या परम सिद्धि की प्राप्ति या परम पुरुष की प्राप्ति। 6 शब्द हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं उन शब्दों में, जबकि इतना हम सब समझते हैं कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है। सब हम समझते हैं, पर शब्द ऐसे हैं, इसलिए उन शब्द को समझने के लिए ही मैंने ये बहुत संक्षेप में ये आपको बताया है कि पहले अपने आप को समझो, फिर दूसरों को उसी दृष्टि से देखो, फिर जो मिले सुख शांति अपने भीतर, उसको सबके साथ बांट लो। बस यही पर्पस ऑफ लाइफ है। हम क्या समझते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ शरीर से संबंधित है, यानी मैं माँ हूँ तो बच्चों को बड़ा करूँ, उनका पालन पोषण करूँ, यदि मैं पिता हूँ तो उनका खर्च उठाऊँ, उनके लिए कमाऊँ, उनको दूँ। जो भी मेरा रोल है, जो भी मेरी भूमिका लाइफ में है, उसको पूरा करने को मैं समझती हूँ कि ये पर्पस ऑफ लाइफ है। पर वो पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। लाइफ का मतलब होता है जीवन, जो जीवन मुझे मिला है। तो उस जीवन का लक्ष्य वो वाला नहीं है जो कि हम समझते हैं कि बस मैंने पालन पोषण कर दिया बच्चों का, बड़ा कर दूं मैं इनको, यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी भूमिकाएं हैं उनको हमें अवश्य पूरा करना है, और वो हमारे शरीर के लक्ष्य हैं, पर पर्पस ऑफ लाइफ वो नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ है अपने आप को आत्मस्वरूप समझकर सबको इसी दृष्टि से देखना। तो ये परम पद और परम सिद्धि जो शब्द आए हैं, इन शब्दों को हमने आज समझा। अब आगे के 5-6 श्लोक ऐसे हैं जिसमें कृष्ण साधनों का भी संकेत कर रहे हैं। पहले साधन के रूप में कृष्ण कहते हैं कि परम पद की प्राप्ति हेतु अपने मन, बुद्धि और चित्त को परमात्मा में लगाना है। उनके वचन हैं, मयि अर्पित मनो बुद्धि
श्लोक है 7वां। चेतसा नान्य गामिना श्लोक है ये 8वां। कृष्ण कहते हैं कि मन, बुद्धि और चित्त को जागतिक वासनाओं से हटाकर परमात्मा में लगाएं। परंतु प्रश्न उठता है कि कैसे? मेरी दृष्टि में 2 उपाय सर्वसम्मत हो सकते हैं। पहला उपाय है स्व प्रेरणा से अंतर्मुख होकर। जब मनुष्य समस्त भौतिक संसाधनों को अपनाकर, अर्थात वस्तुएं खरीदकर, घूम फिरकर, खा पीकर अपने भीतर के खालीपन को दूर तो करना चाहता है, परंतु खालीपन दूर नहीं होता, अथवा जब मनुष्य समस्त मानसिक संसाधनों को अपनाकर, अर्थात दूसरों से प्रशंसा, सम्मान आदि की इच्छा करके अपने भीतर के खालीपन को दूर करना चाहता है, परंतु उससे भी खालीपन दूर नहीं होता, तब वह एक ना एक दिन स्व प्रेरणा से ही भीतर की ओर मुड़ जाता है और अध्यात्म की दिशा में उसकी चिंतना प्रारंभ हो जाती है। दूसरा उपाय है दूसरों की सद प्रेरणा से प्रभावित होकर। इसे सत्संगति भी कहा जा सकता है। सत्संगति का अर्थ है सत शास्त्रों की संगति अथवा सत्पुरुषों की संगति। सत की संगति में रहकर ही व्यक्ति को यह पता चल पाता है कि उसके दुखों का कारण वह स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है। दुखों का निर्माण करने वाले उसके अपने ही विचार हैं। अपने सकारात्मक अथवा नकारात्मक विचारों का, भावों का तथा दृष्टिकोण का निर्माण उसने स्वयं ही किया है। सत की संगति में रहकर उसे यह भी पता चलता है कि भाग्य के रूप में उसे जो भी मिल रहा है उसका निर्माता भी वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। कोई भी स्थिति अथवा परिस्थिति उत्प्रेरक का कार्य तो कर सकती है, परंतु स्थिति अथवा परिस्थिति को लेकर विचारों का निर्माण मनुष्य स्वयं ही करता है। बस यही समझ उसे दोषारोपण वृत्ति से मुक्त करके स्वयं के प्रति उत्तरदायी अर्थात सेल्फ रेस्पॉन्सिबल बना देती है और तब मनुष्य अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। जब तक मनुष्य अपनी स्थिति के लिए दूसरों पर ही दोषारोपण करता है, तब तक किसी भी प्रकार की साधना का सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि वह स्वयं को सदा ठीक समझता हुआ एक प्रकार के प्रच्छन्न अहंकार से युक्त बना रहता है। परम पद की प्राप्ति का एक साधन बताया है उन्होंने सर्व द्वाराणि संयम में, अर्थात सब द्वारों को संयमित करना है। तो यहाँ कृष्ण इंद्रियों को ही द्वार कह रहे हैं, जो एक विशेष तथ्य की ओर संकेत करता है। जैसे हमारे घर के द्वार होते हैं, हम चाहें तो द्वार को खोलकर बाहर जा सकते हैं और हम चाहें तो उसी द्वार को भीतर की ओर खोलकर अंदर आ सकते हैं। इसी प्रकार इंद्रियां भी द्वार हैं, यानी इंद्रिय रूपी द्वार। यदि मन को या चेतना को बाहर की तरफ अर्थात संसार की तरफ जाना होता है, तो जो ये हमारी इंद्रियों के द्वार हैं, ये बाहर की तरफ अर्थात संसार की तरफ खुल जाते हैं। इसके विपरीत यदि मन को या चेतना को भीतर की तरफ अर्थात आत्मा की तरफ जाना होता है, तब भी ये ही इंद्रियों के द्वार भीतर की तरफ खुल जाते हैं। इस बात को हर समय हम अनुभव करते हैं कि जो हमारी इंद्रियों के द्वार हैं, वे तो जिधर हम खोलना चाहे उस तरफ ही खुल जाते हैं। भीतर खोलना चाहते हैं तो भीतर खुलते हैं, बाहर खोलना चाहते हैं तो बाहर खुल जाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इंद्रियों के प्रति हमें कुछ भी नहीं करना है, ये तो द्वार मात्र हैं।
हम जो संयम के नाम पर इंद्रियों का दमन करते हैं अथवा उन पर जोर जबरदस्ती करते हैं वह ठीक नहीं है, वो तर्क संगत नहीं है। इंद्रिय रूपी द्वार को धक्का देकर खोलने वाली तो हमारी अपनी चेतना है, हमारा अपना मन है। अतः इंद्रिय दमन या इंद्रिय संयम के नाम पर जो हम इंद्रिय का दमन करते हैं वो वास्तविक इंद्रिय संयम नहीं है। हम क्या कहें कि सामने कोई चीज रखी है और उसे खाना हमारे लिए लाभप्रद नहीं है तो हम मन कर देते हैं, इंद्रिय का अपनी जिह्वा को रोक लेते हैं, तो पर वो इंद्रिय संयम वास्तव में नहीं है। तो फिर संयम क्या है? अब प्रश्न होता है कि अगर वो इंद्रिय दमन है तो फिर यहाँ जो संयम कहा है कि इंद्रियों पर संयम, तो ये संयम क्या है? अब उसको समझना है हमें, और यही यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है। इंद्रिय संयम का अर्थ है इंद्रिय रूपी द्वार से हमारी जो चेतना बाहर चली जाती है उस चेतना को ही रोक लेना। जब चेतना को बाहर जाने से रोक लिया जाता है तब वह चेतना भीतर ही रमण करने लगती है और उसका भीतर ही एक वर्तुल या सर्कल बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि चेतना को भीतर ही कैसे रोका जाए, उसका संयम कैसे किया जाए। तो संयम का या रोकने का एक ही उपाय है कि जब भी कोई विषय आकर्षित करे तो अपने ध्यान को तुरंत इमीडिएट उस विषय से हटाकर अपनी ही उस चेतना पर ले आना है जो कि विषय से आकर्षित हो रही है। ऐसा करने से हम अचानक पाएंगे कि जो इंद्रिय का द्वार है वो बंद हो गया है और चेतना बाहर ना जाकर भीतर ही प्रवाहित होने लगी है। प्रकृति का एक नियम है कि मनुष्य का ध्यान जिधर भी जाता है उसकी चेतना उसी तरफ दौड़ने लगती है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। ध्यान जिधर जाता है एनर्जी या चेतना उसी तरफ बहने लगती है। तो जो ये नियम है प्रकृति का, यही नियम यहाँ इंद्रिय संयम में भी काम करता है। जब हमारा ध्यान बाहर की तरफ विद्यमान किसी विषय पर जाता है तो चेतना तुरंत इंद्रिय रूपी द्वार से निकलकर बाहर विद्यमान उस विषय पर चली जाती है, हमारी चेतना। परंतु यदि अपने ध्यान को विषय से हटाकर तुरंत चेतना पर हम ले आए तो जो चेतना बाहर जाने वाली थी वह बाहर न जाकर वापस लौट पड़ती है और इस प्रकार चेतना का भीतर ही भीतर एक वर्तुल निर्मित हो जाता है। इंद्रियों के जो ये द्वार हैं ये बहुत ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे ही चेतना भीतर की ओर लौटती है इंद्रिय रूपी द्वार बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यदि कोई हमें गाली दे तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? जिसने गाली दी उसके ऊपर जाएगा, तो हमारा ध्यान गाली देने वाले पर चला जाता है। तो ये जो सूत्र है ये कह रहा है कि आप गाली देने वाले पर ध्यान न रखें। क्या करें? आप तुरंत जो गाली को सुन रहा है, जो चेतना गाली को सुन रही है, तो अपने ध्यान को गाली देने वाले से हटाकर गाली सुनने वाली अपनी ही चेतना पर ले जाएं। तो क्या होगा? अचानक क्या होगा कि जो हमारा इंद्रिय का द्वार है, जो कान है, वो हमारा बंद हो जाएगा और हमारी चेतना गाली देने वाले पर न जाकर वापस ही भीतर लौट आएगी और जो इंद्रिय द्वार है वो बंद हो जाएगा। ये है असली इंद्रिय संयम। तो इंद्रिय संयम में हमें इंद्रिय के ऊपर कुछ नहीं करना है, इंद्रिय द्वार की तरह है, वो ऑटोमेटिक द्वार है हमारे। हम गलती क्या करते हैं कि हम ध्यान को बाहर उस विषय पर ले जाते हैं जिससे हम आकर्षित हुए।
तो ये सूत्र कहता है कि आप आकर्षित हुए, ठीक है, पर आपको क्या करना है कि अपने ध्यान को तुरंत उस विषय से हटाकर तुरंत अपनी चेतना पर, अपने मन पर ले आना है। और अंदर अंदर क्या सोचना है, देखो देखो ये चेतना कैसे उस तरफ जा रही थी, कैसे ये मन उस बाहर उस जो फूल, कितना सुंदर फूल था गुलाब का, ये उस पर जा रही थी। तो मन ही मन में अपनी मन को कहना है कि वापस लौटो वापस लौटो। तो हमारा ध्यान उस फूल से हटकर तुरंत अपनी ही चेतना पर आ जाएगा। और अपनी ही चेतना पर आने से जो ये सुंदरता को देखने वाला हमारा इंद्रिय का द्वार है, आंख, यानी इंद्रिय आंख है देखने वाली, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और हमारी चेतना वापस हमारे भीतर ही रहेगी। तो जो चेतना बाहर जाकर व्यर्थ हो रही थी, तो हमारी एनर्जी, जो हमारी ऊर्जा वेस्ट होने वाली थी, तो अब वो जो हमारी ऊर्जा वेस्ट होने से बच जाएगी, क्योंकि उसने वापस लौटकर हमारे अंदर लौटकर एक वर्तुल बना लिया है। गई और तुरंत लौट आई, वो बाहर गई ही नहीं। और नियम कौन सा है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। ध्यान जिधर जाएगा उधर ही एनर्जी फ्लो होगी। तो ध्यान को ही बदलना है, ध्यान को बाहर के विषय से हटाकर, और जो आकर्षित होने वाली चेतना है हमारी, जो आकर्षित होने वाला हमारा मन है, अपने ध्यान को तुरंत उस पर ले आना है। तो ये है हमारा वास्तविक इंद्रिय संयम, जिसकी ओर कृष्ण ने इस इशारा किया है। और क्यों हमने ये अर्थ ग्रहण किया है, क्यों हमारा ध्यान इस तरफ गया है, इसलिए गया है कि इंद्रिय स्वार संयम से परम पद की प्राप्ति होगी। तो हम इंद्रिय संयम समझते हैं, वो संयम करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो इशारा कोई विशेष बात ही कही होगी, जिसके द्वारा वो कह रहे हैं कि इंद्रिय संयम द्वारा परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इस तरह से इसको ग्रहण करना उपयुक्त रहेगा। दूसरा, एक श्लोक 12 में कहा है कि मनो हृदय निरुध्य च, अर्थात मन को हृदय में स्थिर करके। तो ये एक हृदय शब्द है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है अध्यात्म में। इसको हमें थोड़ा सा समझ लेना है। वो ये कि जो ये हृदय है, ये वो हृदय नहीं है जिसको हम हृदय समझते हैं, भौतिक हृदय जो कि पंपिंग करता है ये अपने खून का। तो ये हृदय वो हृदय नहीं है जिसको कि यहाँ पर हृदय कहा जा रहा है। तो ये हृदय कौन सा है, मस्तिष्क के मध्य भाग में, अर्थात हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य में एक स्थान है। उसी स्थान को शास्त्रों में हृदय कहा गया है। हृददेश, हृदय गुहा, हिरण्यकोश, कई नाम है उसके। हमें तो ध्यान देना है हृदय शब्द पर। तो हृदय शब्द ये भौतिक हृदय नहीं है, ये मस्तिष्क के बीच मध्य में विद्यमान हृदय है। तो यही जो स्थान है, यही आत्मा का निवास स्थान है। क्योंकि आत्मा यही, इसको कहते हैं सीट ऑफ द सोल। तो इसको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, मन बुद्धि के नेत्रों द्वारा ही हम इस आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। अतः और जो ये हृदय है, जिसको हमने हृदय कहा है अध्यात्म में, तो एक तरीका है इसको, यदि हमारे मस्तिष्क के ऊपर से एक लाइन भीतर की तरफ खींचे हम, और एक लाइन जो हमारा भ्रू मध्य है वहाँ से भी भीतर की तरफ खींचे, तो ऊपर से खींची गई लाइन और मस्तक से खींची गई लाइन, ये दोनों जहाँ पर मिल जाती हैं, वो ये स्थान है जिसको हम कहते हैं अध्यात्म में हृदय, जहाँ पर आत्मा का निवास स्थान है। तो चूंकि ये स्थान हमें अंदर का तो दिखाई नहीं देता, इसलिए शरीर के बाहरी तल पर इसका जो स्थान है, वो उसको हम कहते हैं भ्रू मध्य। भ्रू मध्य दोनों भ्रुओं के बीच में, इसी को हम कहते हैं नेत्र, इसी को हम कहते हैं आज्ञा चक्र। तो जब भी पढ़ते हुए आए कि मन को हृदय में निरुद्ध करना है, तो मन को हृदय में निरुद्ध करने का मतलब ये है कि मन को आत्मा में लगाना है, मन को आत्मा की तरफ ले जाना है, तब ही परम पद की प्राप्ति होगी।
तो हृदय शब्द का जो कन्फ्यूज़न रहता है हमें बार बार, वो कन्फ्यूज़न समाप्त होगा और मन को हृदय में निरुद्ध करके ही, आत्मा पर निरुद्ध करके ही परम पद को पाया जा सकता है। एक और है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट साधन, जो अनेक साधन बताए हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट साधन बताया है उन्होंने कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, श्लोक 13 है। इस श्लोक 13 में ये बताया है कि ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए, तो अब ऐसा लग रहा है मुझे कि जो ये व्याहरण शब्द है, इस व्याहरण शब्द का अर्थ उच्चारण नहीं है। आ रही ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, तो जो कृष्ण ने यहाँ पर व्याहरण शब्द का प्रयोग किया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये बताता है कि जैसे हम प्रारंभ करते हैं और हम ओम का उच्चारण करते हैं, रोज़ हम जब मेडिटेशन करते हैं तब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पर उनका जो संकेत है वो इस प्रकार के ओम के उच्चारण से नहीं है जो कि हम प्रतिदिन ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर इस ओम एकाक्षर का व्याहरण जो उसका अर्थ है वो उच्चारण करना नहीं है, उसका अर्थ है ओम को निकट ले आना, ओम को पकड़ लेना। तो कौन से ओम को पकड़े हम, कौन से ओम को हम निकट ले आएं, ये प्रश्न बनता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण यहाँ उस ओम की बात कर रहे हैं जिसको हमारे अध्यात्म में या हमारे शास्त्रों में अनाहत नाद कहा जाता है। सबको मालूम है कि दो प्रकार के नाद हैं, एक है आहत नाद और एक है अनाहत नाद। जो आहत नाद है वो कैसे पैदा होता है, वो दो चीज़ों के संघर्षण से पैदा होता है। जब दो चीज़ों का संघर्षण होता है या दो चीज़ों की आपस में चोट पड़ती है तो एक शब्द या एक ध्वनि पैदा होती है। जैसे जब हमारे दोनों ओठ टकराते हैं तो एक ध्वनि पैदा होती है, जब जीभ तालू से टकराती है तो एक नाद पैदा होता है, या हमारे कंठ की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, टकराती हैं तो नाद पैदा होता है, प्रकृति में पेड़ हिलते हैं तो नाद पैदा होता है। तो हमारे भीतर और प्रकृति में जितने भी नाद पैदा होते हैं वे सब दो चीज़ों के संघर्षण से पैदा होते हैं। तो उस नाद को हम कहते हैं आहत नाद। पर इस आहत नाद से अलग एक और नाद होता है जिसको अध्यात्म में कहा जाता है अनाहत नाद। तो जो ये अनाहत नाद है इसमें दो चीज़ों का संघर्षण नहीं होता, फिर भी ये अनाहत नाद है। अनाहत माने बिना चोट किए पैदा होने वाला नाद। तो कृष्ण ये कहते हैं कि ये अनाहत नाद क्या है, ये अनाहत नाद हमारे प्राणों से गूंजता है। हम कोई चोट नहीं कर रहे हैं अंदर, ये हमारे प्राणों से गूंजता है और हम उसके केवल साक्षी होते हैं, हम उसके कर्ता नहीं होते। यानी जो अनाहत नाद है उसको हम स्वयं नहीं करते, उस नाद को हम चोट नहीं करते, ये हमारे भीतर हमारे प्राणों के द्वारा अंदर पैदा होता है। और क्या होता है क्या कहते हैं वो कि प्राण ऊर्जा ओम का नाद बनकर जब गतिमान होती है तब ही परम पद की प्राप्ति होती है। तो देखिए, एक हो गया ओम का उच्चारण करना और एक है ओम का उच्चारण ना करना, ओम ध्वनि का हमारे भीतर ही भीतर स्वतः पैदा होना। तो जो ये स्वतः पैदा होने वाली बात है उसकी तरफ कृष्ण इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस दिन आपकी प्राण ऊर्जा इतनी हायर क्वालिटी की हो जाएगी कि आपके भीतर वो अनाहत नाद पैदा होगा आपके भीतर, तो आपको इतना स्थिर हो जाना है कि वो नाद आपको पकड़ में आए, वो नाद आपको सुनाई देने लगे। अभी हमारा मन इतना चंचल है, इतने विचार हमारे भीतर चलते हैं कि हमें अपने भीतर का जो ये अनाहत नाद है ये बिल्कुल सुनाई नहीं देता। ये कब सुनाई देगा? जब हमारा मन शांत होगा, बिल्कुल विचार समाप्त होंगे और हमारी प्राण ऊर्जा विशेष रूप से गतिमान होगी।
विशेष रूप से गतिमान होने का अर्थ ये है कि हमारी प्राण ऊर्जा शुद्ध होकर बिखरेगी नहीं, कामनाओं में वासनाओं में बिखरेगी नहीं, वो इकट्ठी एक जगह पर इकट्ठी होगी। तब ही उस मौन में ही ये जो भीतर का अनाहत नाद है ये पकड़ में आएगा, इसको हम ग्रहण करेंगे और तभी हमें परम गति की प्राप्ति होगी। तो ओम का उच्चारण या ओम के अनाहत नाद को पकड़ना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। ओम का उच्चारण तो बहुत सरल है, हम जैसे और इतने शब्द बोलते हैं तो ओम ओम भी बोल लेते हैं, उससे क्या परम पद की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। अब परम पद की प्राप्ति कराने वाला ओम कौन सा है? तो परम पद की प्राप्ति कराने वाला ये अनाहत नाद है जो हमारे भीतर पैदा होता है पर हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो व्याहरण का अर्थ है पकड़ो, पकड़ पाओ उसको, पकड़ो उसको, ग्रहण करो। और ग्रहण करो, कैसे ग्रहण करो? शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, मौन हो जाओ। तो मौन में ही, स्थिरता में ही, शांति में ही इस अनाहत नाद को हम पकड़ पाएंगे। और कृष्ण कहते हैं इसको पकड़ने पर ही परम पद की प्राप्ति होगी। साधनों से आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण दो ऐसे तथ्य भी प्रस्तुत करते हैं जो आवृत्ति से और अनावृत्ति से संबंध रखते हैं। आवृत्ति का मतलब है आवागमन और अनावृत्ति का अर्थ है आवागमन से मुक्ति। अब वे दो तथ्य कौन कौन से हैं? पहला जो तथ्य है वो है श्लोक 17 से 21 तक 49 श्लोकों में। यहाँ पर उन्होंने ब्रह्मा के दिन और रात को प्रतीक बनाकर ये बात कही है कि सृष्टि का जो ये चक्र है ये वर्तुलाकार है। वर्तुलाकार का मतलब होता है एक सर्कल में घूमना। तो जो इस सृष्टि का चक्र है ये वर्तुलाकार है और यह चक्र सतत रूप से घूम रहा है। जो पश्चिम के विचारक हैं अध्यात्म के, वो कहते हैं कि सृष्टि का एक सीधी लाइन में चलता है, परंतु जो भारतीय मनीषा है वो हमेशा से ये कहती रही है कि सृष्टि जो है ये लाइन में नहीं है, लीनियर नहीं है, ये वर्तुल में घूमती है, एक चक्र में घूमती है। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि सृष्टि का चक्र वर्तुलाकार है और यह चक्र निरंतर घूम रहा है। जैसे दिन और रात का एक छोटा चक्र घूम रहा है। हम देखते हैं ना दिन और रात को, सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है। तो दिन और रात का ये छोटा सा चक्र है जो लगातार घूम रहा है। फिर हम एक दूसरा चक्र देखते हैं कि वर्ष का चक्र है कि जनवरी फरवरी मार्च करते करते दिसंबर पे आते हैं, फिर वापस जनवरी फरवरी शुरू हो जाता है। तो ये एक वर्ष का चक्र है। तो ये छोटे चक्र हैं। इसी प्रकार से एक चतुर्युगी का विराट चक्र भी है, वो भी इसी प्रकार से लगातार एक वर्तुल में घूम रहा है। तो ये सृष्टि चक्र घूम रहे हैं, पर इस सृष्टि चक्र का आधार कौन है? इस सृष्टि चक्र का आधार है परमात्मा। यदि परमात्मा नहीं है तो ये सृष्टि चक्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सृष्टि चक्र के आधार में परमात्मा विद्यमान है। तो सृष्टि चक्र तो दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है, वो व्यक्त है, परंतु इसका जो आधार परमात्मा है वो अव्यक्त है, अदृश्य है, किसी को भी दिखाई नहीं देता। अब दूसरी बात वो ये संकेत कर रहे हैं वहां पर कि इस सृष्टि चक्र के भीतर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टियां बनती हैं और विनष्ट होती हैं, व्यक्त होती हैं, अव्यक्त होती हैं, परंतु उनका जो आधार परमात्मा है वह परमात्मा ना तो बनता है और ना विनष्ट होता है। वह सदा है, शाश्वत है, सनातन है। अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक इस परम शाश्वत तत्व में ही स्थित रहने का अभ्यास करना चाहिए। वही परम गति है, वही परम धाम में जाना है। यदि मनुष्य इस परम तत्व में स्थित हो जाए फिर कोई आवृत्ति नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है। तो देखिए भगवत गीता तो कह ही रही है, हमारे सारे शास्त्र भी यही कह रहे हैं कि आप इस सृष्टि के आधार जो परमात्मा है, जो आत्मा है, इस शरीर का आधार आत्मा है, इस सृष्टि का आधार परमात्मा है, तो हमें
सतत रूप से ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस परम तत्व को, इसकी सनातनता को, इसकी शाश्वतता को पहचाने और उसमें स्थित रहें। पर आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज हम शरीर भाव में स्थित हैं, शरीर को ही देखते हैं और उसी में रहते हैं। इस शरीर के का जो आधार आत्मा है, उस आत्मा की हम ज़्यादा बात करते नहीं हैं। पर मेरा बार बार जो विनम्र निवेदन रहता है हमेशा, वो यही रहता है कि चूंकि शरीर का आधार भी वही है, सृष्टि का आधार भी वही है और वो बदलता नहीं है, वो सदा एक रस रहता है, तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसमें रहने का प्रयत्न करें। तो श्लोक 17 से 21 तक ये एक साधन बताया है कि आप सृष्टि चक्र को देखो, उसका आनंद लो, उसमें विचरण करो, पर उसके आधार को मत भूलो, उस आधार में स्थित रहो, तब ही पुनर्जन्म से मुक्ति मिलेगी, उससे पहले नहीं। फिर इससे आगे एक और साधन विशेष रूप से भगवद गीता में बताया जा रहा है, श्लोक 23 से 27 तक। यहाँ पर कृष्ण उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रतीक द्वारा इस साधन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो श्लोक 23 से 27 तक में बात कही गई है। तो यहाँ पर उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रतीक द्वारा श्री कृष्ण यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर त्याग कर जाने वाले योगी जन दो प्रकार की गतियों को प्राप्त होते हैं। पहली गति है उत्तरायण की, अर्थात यदि वे उत्तरायण के मार्ग से यात्रा करते हैं तो मरने के बाद पुनः लौटकर नहीं आते, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। परंतु इसके विपरीत यदि वे दक्षिणायन के मार्ग से यात्रा करते हैं तो शरीर को छोड़ने पर पुनः पुनः लौटते हैं और जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। ये सबसे पहले उन्होंने दो मार्ग बता दिए कि भाई एक है उत्तरायण, एक है दक्षिणायन। हम समझते हैं कि ये हमारी भौतिक स्थितियां हैं, पर ये दोनों ही प्रतीक हैं और इन प्रतीकों के माध्यम से कृष्ण अब क्या बता रहे हैं, अब हम ये देखते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन शब्द भौतिक स्थितियों के वाचक नहीं हैं। ये शब्द वास्तव में मनुष्य चेतना की ऊर्ध्वगामी और अधोगामी स्थितियों को इंगित करते हैं। जो उत्तरायण शब्द है, वो जो उत्तरायण मार्ग है, वो चेतना की ऊर्ध्वगामी स्थिति को इंगित करता है। तो इस उत्तरायण के विषय में इस ऊर्ध्वगामी स्थिति का वर्णन करते हुए कृष्ण कहते हैं, अग्नि ज्योति अह शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। श्लोक 24 है ये। तो वो क्या कहते हैं कि जिस मार्ग में अग्नि है, ज्योति है, दिन है, शुक्ल पक्ष है और उत्तरायण के 6 मास हैं, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कितने प्रतीकों का उन्होंने इसमें प्रयोग किया है। अग्नि भी प्रतीक है, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, षण्मास, ये सब प्रतीक हैं। अब हम एक एक प्रतीक को थोड़ा समझ लें। तो इन प्रतीकों को समझेंगे तो उत्तरायण मार्ग अपने आप ही समझ में आ जाता है। तो यहाँ सारे शब्द प्रतीकात्मक हैं। अब हम प्रतीकों को समझते हैं। उत्तरायण मार्ग का जो पहला शब्द है वो है अग्नि। हमारे शास्त्रकारों ने अग्नि को ज्ञान के प्रतीक रूप में प्रयोग किया है। कैसे? अग्नि की अनेक विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता क्या है? इसकी लपटें, अग्नि की लपटें ऊपर की ओर उठती हैं, अतः अग्नि ऊर्ध्वगमन का प्रतीक बन गई। ऊर्ध्वगमन का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ जाना। तो चूंकि अग्नि की लपटें ऊपर की तरफ उठती हैं, इसलिए अग्नि सबसे पहले हमारे यहाँ प्रतीक है ऊर्ध्वगमन का, ऊंचाई की तरफ जाने का। फिर आगे, अग्नि अंधकार को दूर करती है।
जब हमारे यहाँ विद्युत नहीं थी, लाइट नहीं थी, तब प्रकाश करने के लिए अग्नि को ही जलाया जाता था और अग्नि को जलाकर उस अंधकार को दूर करते थे। तो अग्नि प्रकाश का प्रतीक बन गई। फिर तीसरी विशेषता क्या है अग्नि की? अग्नि सारे कूड़े कचरे को जलाकर राख कर देती है। तो अग्नि शुद्धिकरण के लिए भी अग्नि को प्रतीक के रूप में उपयोग कर लिया गया। तो ये अग्नि की 3 विशेषताएं हैं। पहली ऊपर की तरफ जाना, दूसरी प्रकाश करना और तीसरी कूड़े कचरे को जलाकर समाप्त कर देना। तो ये 3 जो विशेषताएं अग्नि की हैं, यही 3 विशेषताएं ज्ञान की भी हैं। कैसे? ज्ञान मनुष्य की चेतना को ऊपर उठाता है, हम सब जानते ही हैं। दूसरा, ज्ञान जीवन में प्रकाश लाता है। कैसा प्रकाश? जागरूकता का प्रकाश लाता है। यदि ज्ञान ना हो तो हम जागरूक कहाँ हैं? मैं कौन हूँ? मैं शरीर समझ रही हूँ अपने आप को, मैं जागरूक नहीं हूँ। जब मैं अपने स्वरूप को पहचानती हूँ तो मैं जागरूक हो जाती हूँ। तो ज्ञान जीवन में जागरूकता रूपी प्रकाश लाता है। फिर और क्या है ज्ञान की विशेषता? कि ज्ञान ही हमारे सारे विकारों को भस्मीभूत करता है। देखिए, यदि मैं झूठ बोलती हूँ और ज्ञान कहता है भाई सत्य बोलो, तो ज्ञान ने मुझे दिशा दी और मैंने झूठ बोलना बंद किया और मैं सत्य बोलने लगी। ऐसे ही हमारे अन्य सारे विकार इसी तरह के हैं। ज्ञान कहता है काम क्रोध लोभ से हटो, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा छोड़ो, आलोचना बंद करो। तो ज्ञान हमारे सारे विकारों को भस्मीभूत करता है। अतः जो अग्नि शब्द है यहाँ, उत्तरायण मार्ग का जो पहला शब्द अग्नि है अपने श्लोक में कहा है, तो वो अग्नि ज्ञान की प्रतीक है। अब दूसरा शब्द आया है ज्योति। अब ये ज्योति क्या है? ज्योति शब्द आत्म ज्योति को इंगित करती प्रतीत होती है। देखिए, जो ये प्रतीक हैं, ये हर प्रतीक कई अर्थ दे सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक प्रतीक को एक ही अर्थ देगा। हो सकता है कि ये प्रतीक किसी दूसरे अर्थ में भी कोई यूज कर ले, पर मेरे दृष्टिकोण से जो मेरे अंदर अपने आप जो आदुर्भूत होता है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो ज्योति शब्द आत्म ज्योति को इंगित करता प्रतीत होता है। ये आत्म ज्योति क्या है? प्रत्येक मनुष्य की हृत गुहा में यह आत्म ज्योति जल रही है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। हर शरीर में आत्मा विराजमान है, तो ये आत्मा ही आत्म ज्योति है जो कि हमारी हृत गुहा में जल रही है। और क्या कर रही है जलकर? ये शरीर को क्रियाशील बना रही है। परंतु मनुष्य इस आत्म ज्योति के प्रति जागृत नहीं है। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला साधक मनुष्य जब इस आत्म ज्योति के प्रति जागृत होता है, तब वह अपनी सही पहचान को भी उपलब्ध हो पाता है। तो सबसे पहले शब्द आया था अग्नि। तो अग्नि मतलब ज्ञान का सहारा लेकर हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़कर शब्द दूसरा आया ज्योति। तो ज्योति मतलब आत्म ज्योति को हमने पहचाना। तो उत्तरायण मार्ग का अर्थात मनुष्य की ऊर्ध्वमुखी यात्रा का ये दूसरा सोपान है। पहला सोपान है ज्ञान में स्थित हो जाएं, दूसरा सोपान है इस आत्म ज्योति को पहचान लें, आगे बढ़ें। अब तीसरा शब्द है दिन। अब ये जो दिन है ये भी प्रतीक है। किस बात का? प्रकाश का, आलोक का। जैसे दिन को हम देखते हैं ना, दिन में क्या होता है? दिन में प्रकाश ही फैला रहता है चारों ओर। या तो अंधकार होता है रात में और या प्रकाश होता है दिन में। तो दिन जो शब्द है ये प्रकाश का और आलोक का प्रतीक है। जैसे दिन के आलोक में सब कुछ साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही ऊर्ध्वमुखी यात्रा करने वाले साधक मनुष्य के भीतर भी आत्मज्ञान के फल स्वरूप, आत्म जागृति के फल स्वरूप, आत्म ज्योति की पहचान के फल स्वरूप विवेक रूपी एक आलोक जागृत हो जाता है। आलोक किस बात का? जो दिन का प्रकाश है, जो दिन का आलोक है, वो किस बात को कह रहा है? विवेक रूपी आलोक, विवेक का प्रतीक है वो।
तो ये विवेक मनुष्य के भीतर जागृत हो जाता है और फिर इस विवेक के प्रकाश में मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को, करणीय अकरणीय को बहुत स्पष्ट रूप में देखने में समर्थ हो जाता है। तो दिन का जो उन्होंने प्रतीक चुना है वो बता रहा है विवेक रूपी प्रकाश। और विवेक रूपी प्रकाश के अभाव में ही कितनी परेशानियां हैं। व्यक्ति शास्त्र को खोजता रहता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा कर्म सही है कौन सा सही नहीं है, कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है। तो मनुष्य कर्म कैसा करूं कैसे करूं क्या कर्म करूं इस चक्कर में बहुत उलझता रहता है। तो इसमें प्रतीक रूप में बताया है कि यदि मनुष्य ऊर्ध्वगामी बनेगा, ऊपर की तरफ चलेगा, उत्तरायण पथ की ओर बढ़ेगा, तो सबसे पहले वो ज्ञान की प्राप्ति करेगा। फिर आत्म ज्योति उसके भीतर प्रज्वलित तो हमेशा है, हम जाने या ना जाने, आत्म ज्योति के प्रति अवेयर हो जाएगा। फिर वह विवेक रूपी आलोक से युक्त होगा। यह है दिन। अब चौथा शब्द है आगे। चौथा शब्द है शुक्ल पक्ष। तो जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा एक एक दिन क्रमशः बढ़ता हुआ पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूपेण प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले साधक मनुष्य का मन रूपी चंद्रमा भी धीरे धीरे शुद्ध होता हुआ एक दिन पूर्ण शुद्धता को प्राप्त होकर पूर्ण प्रकाशमय हो जाता है। अब इसको मैं थोड़ा और दोबारा क्लियर करती हूँ कि चौथा शब्द है शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष को हम कैसे लेते हैं कि 14 दिन धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ेगा और 15वें दिन पूर्णिमा आएगी और पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वो पूर्ण प्रकाशित होगा। तो हमारे शास्त्रों में मन को भी चंद्रमा कहा है, यानी कि जो चंद्रमा है वो मन का प्रतीक है। तो जैसे भौतिक स्तर पर चंद्रमा धीरे धीरे एक एक कला बढ़ते हुए 15वें दिन पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्रकाशित हो जाता है, इसी प्रकार से जो ऊपर 4 स्टेप बताए हैं साधना के, उन 4 स्टेप को पार करते बढ़ते एक दिन हमारा मन भी पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। और पूर्ण शुद्धता को प्राप्त होने का मतलब क्या है? पूर्ण प्रकाशित। सारे जीवन में हमारी जो सारी दिक्कतें हैं वो इसी की है ना, इस मन की ही है, क्योंकि ये मन हमारा बहुत कलुष है, मलिन है। और इस कलुषता के कारण, मन की मलिनता के कारण ही तो हमारे जीवन में सारे कष्ट हमें आते हैं। तो यदि मनुष्य ज्ञान का सहारा ले लेगा, अब आत्म ज्योति को पहचान लेगा, विवेक को जागृत कर लेगा, तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा कि उसका जो ये कलुषित और मलिन मन है वो धीरे धीरे शुद्ध होता हुआ एक दिन पूर्ण शुद्ध होकर पूर्ण प्रकाशित हो जाएगा। ये है शुक्ल पक्ष का तात्पर्य। अब इससे आगे 5वां शब्द है। ये एक एक क्रम है, आगे बढ़ने के क्रम को बताया जा रहा है। अब 5वां शब्द है क्षणमास, अर्थात उत्तरायण के 6 महीने। भौतिक स्तर पर तो हम सब जानते ही हैं कि 6 महीने उत्तरायण के कहे जाते हैं और 6 महीने दक्षिणायन के कहे जाते हैं। पर यहाँ चूंकि उत्तरायण दक्षिणायन भौतिक स्थितियां नहीं हैं, इसलिए इस जो ये क्षणमास के 6 महीने हैं ये भी प्रतीक हैं। तो जो ये क्षणमास शब्द है ये किस बात का प्रतीक है? ये हमारे शरीर में स्थित 6 कोशों की ओर इंगित करता प्रतीत होता है। हमारे शरीर के 6 कोश हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो 6 मास की बात कही जा रही है ये शायद 6 कोशों की
या 6 चक्रों की ओर संकेत कर रहा है। आत्मज्ञान में स्थित साधक मनुष्य का मन जब पूर्ण प्रकाशमय हो जाता है तब क्या होता है? तब ये शरीर में स्थित जो हमारे 6 कोश हैं उनको गुणगत रूप से रूपांतरित कर देता है। जो हमारे 6 कोश हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत कलुषित रहता है, अशुद्ध रहता है, तो हमारे जो 6 कोश हैं ये भी सारे कलुषित हैं। भौतिक शरीर हमारा कलुषित है, हमारा जो मन शरीर है वो भी कलुषित है, हमारा जो प्राणिक शरीर है वो भी कलुषित है। तो हमारे सारे कोश कलुषित हो जाते हैं। पर यदि मन शुद्ध हो जाए, पूर्ण प्रकाशमय हो जाए, तो हमारे ये 6 कोश भी गुणगत रूप से बदल जाते हैं और अपने मूल स्वरूप प्रकाशमय स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो 6 चक्र हैं, ये 6 चक्र अशुद्धि अवस्था में ये 6 चक्र भी हमारे कलुषित रहते हैं, और जब मन शुद्ध हो जाता है, प्रकाश में हो जाता है, तो ये प्रकाशमय मन हमारे 6 चक्रों की गुणगत जो हमारी क्वालिटी है उसको बदल देता है, और ये चक्र भी हमारे प्योर हो जाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। तो जो 6 शब्द है, षण्मास शब्द है, उसका भाव जो निकलेगा वो एक ही निकलेगा, चाहे वो हमारे कोश हों, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कोश का प्रयोग क्यों किया गया है? हमें समझाने के लिए। हम कैसे समझाएं अपने आप को? और चक्र भी जो है ये समझाने के लिए ही हैं। तो चाहे कोश हों चाहे चक्र हों, ये दोनों ही चीज़ें हमें समझाने के लिए हैं। तो जब मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और मन की शुद्धि के पश्चात आगे बढ़ता है, तो वो कहते हैं कि ये हमारे 6 कोश या ये हमारे 6 चक्र अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। और वास्तविक स्वरूप क्या है? पूर्ण प्रकाश में स्वरूप। तो इस प्रकार उत्तरायण मार्ग अथवा ऊर्ध्वगामी यात्रा पर चलने वाला साधक मनुष्य शरीर छोड़ने पर फिर पुनः जन्म नहीं लेता। वह आवागमन के चक्र से मुक्त होकर अमृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अमृत अवस्था यानी परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। तो उत्तरायण स्थिति का वर्णन, ये हमारा जो 6 प्रतीक हैं, ये 6 प्रतीक हमने समझे। और ये जो 6 प्रतीक हैं, जो ये उत्तरायण मार्ग है, ये हमें शनै शनै धीरे 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 ऊंचाई की तरफ ले जाता है। और सबसे ऊंची अवस्था कौन सी है, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी? वो है परम पद, परमात्मा भाव की प्राप्ति, या परम पद की प्राप्ति, या परम पुरुष की प्राप्ति, या परम सिद्धि, कुछ भी कहें हम उसको। और परम सिद्धि क्या है? परम पद की प्राप्ति क्या है? द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ। अब दूसरा उन्होंने कहा है दक्षिणायन मार्ग। तो जैसे उत्तरायण प्रतीक है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही दक्षिणायन भी प्रतीक है। अब दक्षिणायन किस बात का प्रतीक है? दक्षिणायन हमारी चेतना की अधोगामी स्थिति का प्रतीक है। एक है ऊंचाई की तरफ जाना और एक है नीचे की ओर जाना। नीचे की ओर जाना यानी गिरना, और ऊंचाई की तरफ जाना यानी उठना। चेतना का उठना, चेतना का गिरना। तो दक्षिणायन है चेतना का गिरना, चेतना की अधोगामी स्थिति। तो कृष्ण कहते हैं कि धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। अर्थात जिस मार्ग में धूम है, रात्रि है, कृष्ण पक्ष है तथा दक्षिणायन के 6 मास हैं, उस मार्ग में मरकर गए हुए मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वापस लौट आते हैं। तो उत्तरायण का मार्ग है जहां से वापस नहीं आना होता, अनावृत्ति का मार्ग है। और दक्षिणायन का मार्ग जिससे हम लौट आते हैं, ये आवृत्ति का मार्ग है। अब यहाँ भी कितने प्रतीक हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 प्रतीक हैं। अब हम इन 5 प्रतीकों को समझें। पहला शब्द है धूम। धूम का मतलब क्या होता है? धुआं। तो जो ये धुआं शब्द है, धूम शब्द है, ये अज्ञान का
या कहें अविवेक का वाचक है। धुआं अर्थात अज्ञान, धुआं अर्थात अविवेक। आग में धुआं कब उठता है? हम सब जानते हैं कि आग प्रज्वलित रहती है। यदि आग प्रज्वलित नहीं है, धुआं उठ रहा है, तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है ईंधन का गीला होना। यदि ईंधन सूखा होता है तो अग्नि में धुआं नहीं होता, परंतु यदि हमारा ईंधन गीला है तो अग्नि में धुआं पैदा हो जाता है। तो ये ईंधन कौन सा है? अध्यात्म के स्तर पर ये ईंधन क्या है? गीला ईंधन कौन सा है? मनुष्य के मन की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वे सब गीले ईंधन के समान हैं। तो जैसे गीला ईंधन अग्नि को प्रज्वलित नहीं होने देता, उसी प्रकार से जो हमारी वासनाएं हैं, आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं दूसरों से, वे भी हमारे ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती? जब मन इन्हीं में अटका रहेगा, इच्छाओं में अटका रहेगा, कामनाओं में अटका रहेगा, वासनाओं, आशाओं, अपेक्षाओं में अटका रहेगा, तो कौन सा मनुष्य है जो ज्ञान की तरफ कदम बढ़ाएगा? कदम बढ़ा ही नहीं पाते हम, क्योंकि इसी में मन अटका रहता है। तो जो ये हमारा गीला ईंधन है, आशाओं का, अपेक्षाओं का, कामनाओं का, ये ही हमारी ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित नहीं होने देता। अतः अज्ञान रूपी धुएं की स्थिति में मनुष्य को कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। देखिए, आग जब प्रज्वलित होती है तो प्रकाश होता है और हम कुछ भी काम कर सकते हैं, पर यदि धुआं होता है तो क्या हमें चारों तरफ का कुछ स्पष्ट दिखाई देता है? दिखाई देता है, परंतु वो बिल्कुल धुंधला होता है, स्पष्ट नहीं होता। तो इस धुंधलेपन को ही उन्होंने कहा है धुआं। तो उस धुएं की स्थिति में मनुष्य को कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। मैं और मेरे का मोह उसे घेर लेता है। अब हम इस धुएं को अध्यात्म के स्तर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और मेरे का जो मोह है उसे घेर लेता है और मनुष्य को यही स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सही क्या है जीवन में और गलत क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो ये अस्पष्टता रहती है, ये अस्पष्टता हमें आगे बढ़ने नहीं देती। मनुष्य सोचता है मैं अस्पताल बनवा दूं, फिर कोई कुछ कहता है नहीं अस्पताल बनवा के क्या होगा, नहीं चलो मैं किसी को भोजन करा दूं, अच्छा नहीं भोजन करा के क्या होगा, चलो मैं एक स्कूल खोल देता हूँ, अच्छा मैं ये करता हूँ। तो मनुष्य चाहता तो है कुछ करना, पर चूंकि ये आशाएं, अपेक्षाएं और ये कामनाएं हैं, ये उसको कुछ भी स्पष्ट नहीं होने देती और मनुष्य इस लगातार एक उलझाव में बना रहता है। तो दक्षिणायन इस मार्ग पर जो सबसे पहली परेशानी है हमारी, वो है अस्पष्टता की। उसको उन्होंने कहा है धूम। अब दूसरा शब्द है रात्रि। तो रात्रि का मतलब हम सबको मालूम ही है कि जैसे रात्रि अंधकारपूर्ण होती है और उस अंधकारपूर्ण रात्रि में मार्ग विद्यमान होता है, परंतु मार्ग के विद्यमान होते हुए भी वह मार्ग दिखाई नहीं देता। मार्ग कहीं जाता थोड़ा ये रात्रि में, जो मार्ग दिन में है वही रात्रि में भी रहता है, पर रात्रि के अंधकार में वह मार्ग हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से अज्ञान की रात्रि में, मैं मेरे के मोह की रात्रि में हमें अपना सही पहचान नहीं होने के कारण जो हमारे भीतर सही रास्ता क्या है जीवन में चलने का, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार अज्ञान में या अविवेक में रहते हुए जो मैं मेरा, इसका जो मोह हमारे भीतर उत्पन्न होता है, वो मनुष्य को अंधा बना देता है। और बहुत पुरानी कहावत भी है कि मोह व्यक्ति को अंधा बना देता है। तो पहले तो मैं मेरा पैदा हुआ और मैं मेरे से मोह पैदा हुआ, और ये मोह क्या करता है, ये हमें अंधा बना देता है और मनुष्य सही रास्ते से भटक जाता है।
सही रास्ते से भटकने का मतलब क्या है? सही रास्ते से भटकना ये है कि मेरा पुत्र है, उसको एडमिशन चाहिए, नहीं हो रहा है, नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो मैं रिश्वत देने की तरफ बढ़ जाता हूँ। सोचता हूँ अरे ठीक है, सभी देते हैं, इसमें क्या बुराई है, सभी तो कर रहे हैं, तो क्या है? ये मेरा मोह में अंधापन है, और जो अंधापन है उसने मुझे सही रास्ते से भटका दिया। दूसरों को तो मैं कहता था कि रिश्वत नहीं देनी है, पर जब अपनी बारी आई, जब अपना समय आया, तो मोह के अंधेपन में मैं रास्ते से भटक गया। तो रास्ते से भटका हुआ जो मनुष्य है अब अपने ही विकारों को सही ठहराने लगता है और उनको ही पोषित करने लगता है, जिससे उसके मन, बुद्धि, चित्त आदि सब अशुद्ध और मलिन हो जाते हैं। और ये मलिन कोई एक दिन तो रहेंगे नहीं, ये लंबा चलेंगे। तो लंबा इन अशुद्धता का, मलिनता का लंबा चलना ही इसमें जो तीसरा शब्द है कृष्ण पक्ष, उसकी तरफ इशारा करता है। मतलब जो दूसरा हमारा शब्द था धुएं के बाद रात्रि, तो रात्रि का मतलब है मोह की रात्रि, और वो जो रात्रि है वो हमें कृष्ण पक्ष की तरफ ले जाती है, यानी हमारा मन लंबे समय तक अशुद्ध और मलिन बना रहता है, लंबे समय तक। और फिर क्या होता है? फिर अगली अवस्था बताई है कि अगली अवस्था को हम अगली अवस्था क्या है श्लोक में? धूमो रात्रि तथा कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या में जैसे चंद्रमा की प्रकाश रूपता विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से अशुद्ध और मलिन हुए मन, बुद्धि, चित्त आदि की प्रकाश रूपता भी विलीन हो जाती है, और शनै शनै यही अशुद्धता यही अहंकार में परिणत होती हुई शरीर के सभी चक्रों को मलिन कर देती है, उन पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो एक एक, जैसे पहले हुआ धुआं, कामनाओं का, वासनाओं का धुआं, उस धुएं से अगली स्थिति में आए हम रात्रि में, जब हम मोह में अंधे हुए, फिर आगे बढ़े तो हमारा मन अशुद्ध और मलिन हो गया। अशुद्ध और मलिन मन से मन आगे बढ़े तो उसने क्या किया? हमारे मन की प्रकाश रूपता समाप्त हो गई, और उसने क्या किया कि हमारे जो 6 कोश हैं उन पर भी विपरीत प्रभाव डाला। हमारे 6 चक्र कलुषित हो गए, दूषित हो गए। जैसे उत्तरायण की स्थिति में हमारे 6 चक्र या हमारे 6 कोश प्रकाशित हो जाते हैं, उसी प्रकार दक्षिणायन की स्थिति में हमारे ये 6 कोश या हमारे ये 6 चक्र प्रदूषित हो जाते हैं। इसे ही दक्षिणायन के 6 मास कहकर संकेतित किया गया है। तो ये है, अब आगे 4 प्रतीक तो ये हो गए। अब आगे है हमारा 5वां प्रतीक। कृष्ण कहते हैं कि प्रदूषित व्यक्तित्व में रहने वाला प्रदूषित मन ही अब राजा बनकर मनुष्य के जीवन को चलाने लगता है, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि अब मनुष्य इसी मन के अधीन हो जाता है। क्या दूसरे शब्दों में इसको लेते हैं कि जो एक्सीलेंट स्थिति है, जो श्रेष्ठ स्थिति है, वो क्या है? श्रेष्ठ स्थिति ये है कि जो हमारे मन है, हमारे बुद्धि हैं, ये हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए। यानी मैं मास्टर और मेरा मन मेरा सेवक। मैं जैसा कहूं अपने मन को, मन वैसा करे। ये है उसकी मन की उपकरण रूपता या उसकी सेवक रूपता। पर दक्षिणायन की स्थिति में उल्टा हो जाता है। वो क्या होता है? क्योंकि मैं अपने स्वरूप को तो भूल गई, अब मैं मालिक तो हूं ही नहीं, मैं मास्टर हूं ही नहीं, तो अब जो मेरा मन है वही मास्टर बन जाता है। हमारी सबकी वर्तमान स्थिति लगभग यही है ना, कि मन ही मास्टर बना हुआ है। मन कहता है कि डायबिटीज में भी रसगुल्ले खा लो, तो हम खा लेते हैं क्योंकि मन तो मास्टर बन गया। मन कहता है आज पढ़कर क्या करेंगे, चलो मूवी देखने चलते हैं, तो हम चल पड़ते हैं, तो मन मास्टर बन गया। मन ने ये नहीं कहा नहीं आज तो पढ़ाई करना श्रेष्ठ है, वो कर लो। तो जब हम अधोगामी स्थिति में रहते हैं तो हमारा मन ही हमारा राजा बन जाता है, उसके अधीन हम हो जाते हैं, उसके अनुसार ही हम चलने लगते हैं। तो मन के अधीन हो जाने को ही यहाँ कहा गया है चांद्रमसम ज्योति।
यानी कि मन की ज्योति तो रहती है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, तो उसको कहा है चांद्रमसम। और ज्योति यानी मन की ज्योति पूरी रहती है, अशुद्ध मन बिल्कुल अपने ठीक स्थिति में रहता है और वो हमें चलाता रहता है गलत रास्तों पर। तो पांचवें प्रतीक में जो ये कहा है कि दक्षिणायन की स्थिति में वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त हो जाता है, तो उसका अर्थ है कि मनुष्य अपने मन के अधीन हो जाता है। वो अपने मन को अपने वश में नहीं रखता, मन उसको अपने वश में कर लेता है। सारे जितने भी हमारे अध्यात्म के ग्रंथ हैं, जो जितना हमारा डिटेल अध्यात्म है, उसका जो एक सेंटर पॉइंट है वो है मन का निग्रह। मन पर नियंत्रण रखो, वही हमें आगे बढ़ाएगा, अध्यात्म के रास्ते पर आगे लेके जाएगा। पर दक्षिणायन की स्थिति में, यानी जब हम नीचे की तरफ चलते हैं, अपनी चेतना को अधोगामी बना लेते हैं, तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि मन का निग्रह करने के बदले हम मन की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हैं हमारी दक्षिणायन की स्थिति के 5 स्टेप्स। धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष, 6 महीने और चांद्रमसम ज्योति, चंद्रमा की ज्योति। तो ये हम ये स्थिति क्या करती है? ये दक्षिणायन की स्थिति या ये अधापतन की स्थिति हमें आवागमन के चक्र में डाल देती है। फिर हमारा छुटकारा नहीं है। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार मरते हैं, वापस आते हैं, मरते हैं, वापस आते हैं। तो दो मार्ग हैं हमारे पास। या तो हम अपनी चेतना को ऊंचाई की तरफ उठा लें, या हम अपनी चेतना को नीचे गिरा लें। तो कृष्ण ने परिचय दे दिया है, अब निर्णय हमारा है। कृष्ण एक भी बार ये नहीं कहते कि उत्तरायण से चलो, वो निर्णय हमारे ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारे हो गए 2 मार्ग, उत्तरायण और दक्षिणायन।